नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज से वीडियो बनाना बंद, विधिटेरिया पे अब एक भी वीडियोस नहीं जाएंगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आजकल नए नए लोग आ जा रहे हैं यूट्यूब पे, और भाई साहब आ करके वो क्या कह रहे हैं, करोड़ों रुपए का लोन माफ़, कर्ज मुक्ति अभियान। अब ऐसे उलूल जुलूल वीडियो देख करके हमारे जो व्यूअर हैं या फिर जो नए व्यूअर हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, लोग करोड़ों रुपए का लोन माफ़ करवा रहे हैं और आप हमसे कहते हैं कि लोन माफ़ नहीं होगा। आपको जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या फिर हम लोग जब भी यूट्यूब पे आपसे बातचीत करते हैं तो आप सीधे कहते हैं कि लोन में छूट मिलेगी, 10% छूट मिलेगी, 20% मिलेगी, लेकिन लोन माफ़ नहीं हो रहा। तो फिर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार की ये जानकारी रखते हैं कि ये लोग कह रहे हैं करोड़ों रुपए का लोन माफ़ हो गया। तो अब ऐसा है कि हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ऐसी वीडियो देख करके आप लोग अगर हमसे इस प्रकार की बातें हमसे पूछेंगे तो हमारा मन एकदम खट्टा हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो लीगल है वही चीज़ चलती है। अब यूट्यूब पे किसी को वीडियो बनाने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि करोड़ों रुपए का लोन लोग माफ़ करा दे रहे हैं। मतलब क्या बात है। अभी तक तो कर्ज मुक्ति चल रही थी, किसी का भी कर्ज मुक्त हुआ? कोई भी ऐसा व्यक्ति हमको कमेंट करके बता दे कि उसने एक वीडियो देखा जिसमें कर्ज माफ़ी योजना के बारे में बताई जा रही थी और उसका मॉर्गेज लोन, सीसी लोन, होम लोन, पर्सनल लोन माफ़ हो गया हो। माफ़ होने का मतलब क्या है कि आपका 100% माफ़ हो गया, बैंक ने आपको एनओसी दे दिया। अगर ऐसा है तो कोई कमेंट करे। हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि कर्ज में फंसे हुए हैं और उनका अच्छा खासा लोन है, 40-50 लाख का लोन है, करोड़ों रुपए का लोन है, उनका लोन आप लोग माफ़ करा दीजिए। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं कि अब करोड़ों रुपए का लोन माफ़, लोन माफ़ी की पूरी प्रक्रिया। अब ऐसा वीडियो देखने के बाद जब कोई एडवोकेट के पास जाता है तो उससे पूछता है कि भाई साहब अब आप बताइए कि लीगल प्रोसेस क्या है। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में कि डीआरटी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं दिया जा सकता है जिसमें कि लोन माफ़ी हो जाती है। क्योंकि जो न्याय की तराजू होती है, आपने देखा होगा कि न्याय की देवी होती हैं, उनकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधा होता है? क्योंकि वो जस्टिस करते समय किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती हैं कि क्यों किसी के इमोशन में आकर के कहीं दूसरा हमारा नुकसान न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति को राहत देने के चलते में दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो जाए। वो आंखों पे पट्टी इसीलिए बांधती हैं, और जो तराजू होता है उस तराजू में जो बैलेंस होता है वह बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों को समान रूप से आप सुनने के बाद ही आप जस्टिस दे। इसीलिए कानून की जो देवी होती हैं उनकी आंखों पे पट्टी होता है कि वो जस्टिस करते समय किसी के साथ भी वो पक्षपात नहीं करती हैं। उसी तरीके से किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में आप कोई भी केस ऐसा नहीं फाइल कर सकते हैं जहां पर आपको कर्ज मुक्ति से मतलब कर्ज मुक्ति मिले या फिर आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके, आपका पूरा लोन माफ़ हो जाए। कोर्ट आपको क्या करती है, आपको राहत दे देती है कि चलिए आपको समय दिया जाएगा 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, और आप उसमें बैंक का जो भी पैसा है वो ईएमआई के रूप में दे दें, आप इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दें। लेकिन रोज़ रोज़ इस प्रकार की वीडियोस आते जा रहे हैं तो अब इससे मन मेरा एकदम दुखी हो गया है कि अब देखिए इस पर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको क्या है, कानूनी प्रक्रिया बताते हैं, हम आपको लीगल चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। अब जो चीज़ लीगल है, जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे। हम लोग उलूल जुलूल बातें नहीं करेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा, 100% लोन माफ़ हो जाएगा। लेकिन आप जनता है, आपको समझना है कि आपको कैसे वीडियोस देखने हैं। आपने देखा होगा, खुद महसूस किया होगा कि ये लोग जो वीडियो बनाते हैं इससे आप लोग कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे, आप लोग इनके चक्करों में रहेंगे, आप लोग नुकसान उठाएंगे, आप लोग बैंक को समय पे जवाब नहीं देंगे, बैंक का सही समय पे रिप्लाई नहीं देंगे, तो आने वाले समय में नुकसान किसको होगा? आपको होगा। वह व्यक्ति वीडियो डाल करके तो अपने तो मस्त है, लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका होगा।
मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है कि देखिए इस मैटर पे प्लीज़ हमको आप कमेंट मत करिए कि लोन माफ़ हो जाएगा, करोड़ों का लोन माफ़ हो जाएगा, कर्ज मुक्ति हो जाएगा, भारत बनेगा कर्ज मुक्त हो जाएगा। ये कर्ज मुक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। 10 रुपए का लोन तो बैंक माफ़ नहीं करता है, तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं करोड़ों रुपए का लोन माफ़ हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें क्या हैं, लीगल चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके पीछे आप देखिए कि रीज़न क्या है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो बैंक के साथ सेटलमेंट करिए। मैंने हमेशा सेटलमेंट की बात कही है और ये लीगल भी है, बैंक भी सेटलमेंट की बात करता है, क्योंकि सेटलमेंट जो शब्द है वह चलता है कानूनी प्रक्रिया के रूप में भी चलता है, कोर्ट में भी आपको आउट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन माफ़ी, कर्ज माफ़ी, करोड़ों का लोन माफ़ हो जाएगा, तो भाई साहब देखिए ये सब सिर्फ और सिर्फ बकवास चीज़ें हैं, एकदम कूड़ा एंड कचरा है। देखिए मैं हर किसी के वीडियो पे रिएक्शन नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप लोग कृपया करके हमसे इस तरीके से कमेंट में ना पूछे कि सर हमारा कर्ज कैसे माफ़ हो जाएगा। देखिए कर्ज माफ़ कभी नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर कर्ज माफ़ी होती तो एक व्यक्ति का होगा तो सभी का होगा, क्योंकि कानून एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जब भी कोई लाभ बनेगा, जब भी कोई ऐसा नियम और कानून बनेंगे तो सबके लिए समान रूप से लागू होंगे। अगर एक व्यक्ति का कर्ज माफ़ होगा तो सभी का माफ़ होगा। कहाँ गए वो कर्ज मुक्ति अभियान वाले? आज के समय में वो दिखाई नहीं देते हैं। लोगों के पास नोटिस आ रही हैं, लोग बैंक से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक ऐसा है कि उनकी इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दे रही है और उसके बाद जो बाकी का पैसा बच रहा है उसके लिए फिर वो डीआरटी में केस फाइल करके उनकी अदर प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए आरसी इशू करा रहे हैं। तो कहाँ है वो लोग जो कर्ज मुक्ति, कर्ज भारत मुक्ति की बात करते हैं? ठीक है, अगर आप सही में कर्ज मुक्त कराना चाहते हैं भारत को, या फिर ऐसे लोगों की परेशानियां आप देखना चाहते हैं तो सही गाइडेंस दीजिए, नहीं तो ऐसी भोली भाली जनता आप लोगों के चक्करों में। एक भाई साहब बैठे बैठे सोफे पे कहते हैं कि अरे अप्लाई कर दो, सबका कर्जा माफ़ हो जाएगा। माफ़ी की जो शब्द है वही अपने आप में गलत है। माफ़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, छूट शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए छूट मिलती है, बिल्कुल मिलती है, जायज़ है, ये लीगल चीज़ें हैं। बैंक आपको छूट दे सकता है अपने लोन अमाउंट में से, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा माफ़ हो जाए। माफ़ी का मतलब ही यही होता है कि पूरा का पूरा माफ़ लो। तो कृपया करके आप लोग ऐसा या तो ये वीडियो देखना बंद कर दें या फिर हमें क्षमा कर दें। हम ऐसे वीडियो का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़न में रहेंगे और ऐसे वीडियो देख करके आप लोग कुछ दिन के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में नुकसान तो आप ही का होना है। तो सतर्क रहिए और ऐसी लोगों के चक्कर में मत आइए। माफ़ी नहीं होती है, कभी नहीं माफ़ होगा, और कहीं लेट ना हो जाए और आपका नुकसान ना हो जाए। इसीलिए आप लोग सही जानकारी रखिए, तभी जाकर के आपका भला होगा। अन्यथा आप हमको इस प्रकार से कमेंट करके मत पूछिए कि सर हमारा लोन कैसे माफ़ हो जाएगा, हमारा 10 लाख का लोन है, हमारा 15 लाख का लोन है। तो आपका लोन माफ़ नहीं होगा, आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।